बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा में कितने फ़राइज़, कितने वाजिबात और कौन सी चीज़ें सुन्नत हैं, मुस्तहब हैं, सारी बातें इस वीडियो में आप देखेंगे। उम्रा की अदायगी के लिए इहराम शर्त है, और इहराम जो है दरअसल कपड़ों का नाम नहीं है। इहराम जो है वो नीयत का नाम है। जब आप नीयत कर लेते हैं तो अब मर्द के लिए सिले हुए कपड़े पहनना मना है, तो वो सुन्नत के मुताबिक अब सफ़ेद 2 चादरें वो अपने जिस्म के ऊपर लेगा। तो इहराम शर्त है, यानी नीयत करना वो शर्त है। और उम्रा का जो रुकन आज़म है वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ है। और उम्रा के तवाफ़ में कम अज़ कम 4 चक्कर जो है वो फ़र्ज़ हैं, और बकिया जो है वो वाजिब हैं। उम्रा में 8 चीज़ें वाजिब हैं। मिक़ात से इहराम बांधना। नंबर 2, तवाफ़ के 4 चक्रों के बाद मज़ीद 3 चक्कर लगाकर तवाफ़ को पूरा करना। नंबर 3, बावुज़ू तवाफ़ करना। नंबर 4, पैदल तवाफ़ करना अगर किसी तरह का कोई उज़र माने ना हो। अगर उज़र हो तो व्हील चेयर वगैरह के ऊपर भी तवाफ़ किया जा सकता है, लेकिन ये उसी सूरत में कि जब आप बिल्कुल भी पैदल तवाफ़ करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। नंबर 5, तवाफ़ के बाद 2 रकत अदा करना। और नंबर 6, सफ़ा और मरवा की सई करना। नंबर 7, पैदल सई करना, लेकिन यहाँ पर भी हुक्म उनके लिए जो माजूर हैं, यानी जो ताकत नहीं रखते कि वो पैदल सई कर सके, वो व्हील चेयर वगैरह के ऊपर भी सई कर सकते हैं, तवाफ़ काबा की तरह। नंबर 8, तवाफ़ और सई जब ये आप मुकम्मल कर लें, उसके बाद सर को मुंडवाना या बाल छोटे कराना, कुतरवाना, ये चीज़ें 8 चीज़ें ये उम्रा के अंदर वाजिब होती हैं। इनको आप नहीं छोड़ सकते। और चंद चीज़ें मुस्तहब और सुन्नत हैं, उनको आप सुन लीजिए। नंबर 1, एहराम बांधने से पहले वज़ू या गुस्ल करना। ये सुन्नत अमल है। बाज़ लोग इसको लाजिम समझते हैं, यानी वाजिब के दर्जे में। सुन्नत का बहुत बड़ा मुकाम है। इसका मतलब ये नहीं कि सुन्नत का मुकाम कोई नहीं है, लेकिन अगर सुन्नत छूट जाए जिस भी चीज़ से, नमाज से, तवाफ़ से, उम्रा से, तो आपका वो अमल मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर वाजिब या फ़र्ज़ छूट जाएगा तो वो आपका मुकम्मल नहीं होगा। तो इसी तरह इसको समझना ज़रूरी है। अगरचे मैं कहा करता हूँ कि सुन्नत हमारे जो आमाल हैं उनका एक मेकअप है, कि इनके ज़रिए से, सुन्नत के ज़रिए से हमारे आमाल में खूबसूरती आती है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूलियत हासिल करने में कामयाब होते हैं और मकबूलियत हासिल कर लेते हैं। नंबर 2, सफ़ेद रंग की चादर, एक नई चादर ऊपर और एक जो है वो लुंगी पहन लेना। नंबर 3, एहराम से पहले खुशबू लगाना, ये है, लेकिन एहराम के बाद खुशबू आप नहीं लगा सकते। नंबर 4, एहराम बांधने के बाद 2 रकत नमाज अदा करना। नंबर 5, कसरत से तलबिया पढ़ना। जब भी तलबिया शुरू करे तो उसको बार बार दोहराते रहना, बार बार उसको पढ़ते रहना। नंबर 7, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूशी भेजना। दुरूशी तो बहुत बड़ा एक अमल है, बहुत बड़ी एक इबादत है। दुनिया के एतबार से भी और उखरवी एतबार से भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नंबर 8, अल्लाह से जन्नत और नेक लोगों की सोहबत की दुआ करना। नंबर 9, जहन्नुम से पनाह मांगना। और नंबर 10, मक्का में दाखिल होते वक्त गुस्ल करना। नंबर 11, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ जाते हुए तकबीर व तहलील कहना। और इसी तरह नंबर 12, उम्रा के तवाफ़ में रमल करना। रमल थोड़ा सा अकड़ के चलना और पहलवानी चाल चलना, बाजुओं को हिलाते हुए चलना, इसको रमल कहा जाता है। तो उसके बाद एक और अमल है, वो है उम्रा में इज्तिबा। इज्तिबा से मुराद ये है कि आप अपने उम्रा की जो ऊपर वाली चादर है इसको निकालेंगे, अपने दाएं कंधे को आप वहाँ पर नंगा करेंगे। लेकिन ये आखिरी दोनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं, रमल और इज्तिबा, यानी बाजुओं को हिलाकर चलना, पहलवानी चाल चलना, और इस्तेबा करना, अपने बाजू को नंगा करना, दाएं बाजू को एहराम की चादर से निकालना, ये दोनों चीज़ें मर्दों के लिए हैं, औरतों के लिए नहीं हैं। तो जब भी उम्रा करें इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप उम्रा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका उम्रा मुकम्मल भी होगा और मसनून भी होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।